सभी धर्मों ने त्याग के गुण गाए हैं। शक्ति त्याग करने के लिए कहा है। इस जगत में चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, न्यायिक दर्शन हो, वैशेषिक दर्शन हो, सभी धर्मों ने त्याग कहा है। त्याग की उपासना को सभी ने महत्व दिया है। उसके साथ साथ महावीर भगवंतों ने भी, जैनाचार्यों ने भी त्याग का बड़ा महत्व रखा है। लेकिन महावीर के उपासकों की, जैन दर्शन को फॉलो करने वालों की एक विशेषता है कि उनके यहां त्याग की शर्त नहीं, त्याग का हत्याग्रह नहीं। यदि त्याग में कोई शर्त है तो महावीर भगवान उसको त्याग नहीं कहते हैं। जैनाचार्य और जैन दर्शन उसको त्याग की श्रेणी में नहीं गिरता है। सामान्य रूप से त्याग की आवश्यकता सर्व क्षेत्र में होती है, सर्व स्थान में त्याग की आवश्यकता होती है। यथाशक्ति त्याग करना आवश्यक है। शक्ति का उल्लंघन, यथाशक्ति अर्थात शक्ति की सीमा को पार न करना, अपनी शक्ति को नहीं छुपाना, यही शक्ति से त्याग है। हर क्षेत्र में त्याग की आवश्यकता है। हमारा शरीर जब रोगों से ग्रस्त होता है तो उस रोगों से निवृत्ति के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए हमें कुछ वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। जीवन जीने के लिए हमें कुछ न कुछ वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। कहते हैं शरीर की स्थिति को कायम रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन जिस प्रकार भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन का कुछ अंश है वो मलमूत्र में परिवर्तित हो जाता है, उस मलमूत्र का त्याग करना भी आवश्यक है। जब तक त्याग नहीं करते हैं तब तक सुकून नहीं होता है, तब तक शांति नहीं होती है। बिना खाए व्यक्ति सालों रह सकता है, क्योंकि आदिनाथ भगवान एक साल के महा उपवास के बाद अक्षय तृतीया के दिन प्रार्थना हुआ था, पर बिना भोजन के सालों रह सकता है, लेकिन बिना मल विसर्जन के 2 घंटा रहना भी मुश्किल है, कठिन है। आज वर्तमान में मनुष्य अन्न का कीड़ा बना है और ऐसे काल में षोडश का उपवास करने वाले महातपस्वी, दशवाक्षर के उपवास करने वाले तपस्वी आज ऐसे निकृष्ट काल के अपने तपस्या का एक उदाहरण दे रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति दिन भर खाने में अपना जीवन बर्बाद करता है, डांस, ड्रिंक और डिनर के पीछे अपने जीवन का ज्यादा हिस्सा बर्बाद करता है। और ऐसे काल में भी उपवास करने वाले लोग हैं, उनको देखकर लगता है कि जीवन में त्याग ही सर्वोपरि है, त्याग से बड़ी इस जगत में कोई चीज ही नहीं है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा है जो त्यागते गए वो बढ़ते गए, जो भोगते गए वो डूबते गए। आज वर्तमान में हम देखते हैं कि जहां भी सम्मान होता है वो त्याग का सम्मान होता है, भोग का सम्मान नहीं। आज आपके नगर में साधु संत प्रवेश करते हैं, भले उनकी उम्र कम हो सकती है, लेकिन ज्यादा उम्र वाले भी उनके चरणों का स्पर्श करते हैं, उनके चरणों में झुकते हैं। इसका मतलब उनका त्याग का सम्मान करते हैं। ऐसे ही मंदिर में रोज पूजा करने वाले पुजारी लोग होते हैं, उनको बैठने का साथ कोई पूछता नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति जो उपवास करता है, साधना करता है, तो वो आता है तो लोग अपना आसन उसको देते हैं, बैठने की व्यवस्था करते हैं, उनको हवा आदि देकर
करके उनकी वैयावृत्ति करते हैं कि उस व्यक्ति का सम्मान नहीं है, वो उस त्याग का सम्मान है। जहां त्याग होता है वह व्यक्ति सम्मान का पात्र बन जाता है। भव्य बंधु, भोजन ग्रहण के बाद त्याग की आवश्यकता है। जैसे ये वृक्ष है, एक इंद्रिय जीव है, वो भी साल भर में एक बार अपने पत्तों को त्याग देते हैं। माने प्रकृति भी हमें त्याग का जीवन सिखाती है, यह प्रकृति भी हमें त्याग की महिमा बताती है। तो भव्य बंधु, हमारे जीवन में त्याग करना आवश्यक है, ग्रहण करना नहीं। जो ग्रहण किया है उसी का त्याग होता है। पहले ग्रहण फिर त्याग का क्रम आता है, क्योंकि पहले आचार्य भगवंतों ने परिणामों की विशुद्धि के लिए दर्शन विशुद्धि भावना कही। उसके उपरांत दर्शन जब व्यक्ति के हृदय में आता है तो अपने आप वो विनयशील होता है, तो विनय संपन्नता भावना कही। और जब विनय व्यक्ति के जीवन में आता है तो सीलों का पालन वह स्वतः ही करता है, इसलिए सील वतिष्ठोच्चार भावना कही। जब सील का पालन करने वाला व्यक्ति है जो निरंतर अपना समय ज्ञान में लगाता है, इसलिए निरंतर ज्ञानोपयोग अथवा अभीष्ट ज्ञानोपयोग कहा। अभीष्ट ज्ञानोपयोग के बाद व्यक्ति है वो संसार, शरीर और भोगों से निरंतर होता है, तो अभीष्ट संयोग संवेद भावना कही। और उसके उपरांत जब संसार, शरीर, भोगों से निवृत्त होता है तब उसके अंतर्हृदय में त्याग की प्रवृत्ति जागती है, इसलिए यहाँ शक्ति त्याग कहा। और त्याग के बिना तप करना व्यर्थ है, इसलिए कल की भावना कहेंगे शक्ति तप भावना। क्रम जैनाचार्य ने जो रखा है वो बहुत सोच समझ कर रखा है। इस क्रम के साथ ही अगर जाना है तभी जाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। जैसे दशनाक्षर धर्म में भी बहुत सोच समझ कर क्रम रखा है। पहला क्षमा, दूसरे के प्रति जो हमने गलत व्यवहार किया है उसको हमें क्षमा से जीत सकते हैं। जो हमने अनाधिकार से मायाचारी की है उस मायाचारी को मार्दव धर्म से जीत सकते हैं। जो लोभ, क्रोध, मान के माया की है, मान किया है, उस मान को मार्दव धर्म से जीतो, मायाचारी को आर्जव धर्म से जीतो। और जो हम लोभ कर रहे हैं उसको सोच धर्म से जीते, और सोच के बाद ही अपने जीवन में सत्य का सूर्य उदित होता है। इसके बाद में सोच के बाद सत्य धर्म कहा। और जब जीवन में सत्य का सूर्य उदित होता है, सत्य का स्वरूप हम समझ लेते हैं, तभी जाकर जीवन में संयम का साक्षात्कार होता है और वह अपने स्वयं के साथ एक युद्ध छेड़ देता है। और संयम के उपरांत क्या भावना आया? कौन सा धर्म आया? कौन सा? संयम के बाद ही तप कहा है। माने जो भी तपस्या है वो संयम के साथ करना है, तभी जाकर हमारे जीवन में तप नाम का धर्म प्रकट हो जाता है। तो जैनाचार्य ने कहा है कि हमारे लिए ये शक्ति त्याग होना बहुत महत्वपूर्ण है। कि आचार्य भगवंतों ने कहा है जो ग्रहण है उसका त्याग है। जहां ग्रहण होने का कारण ही नहीं वहां कौन सा त्याग? हम इस जगत में सब वस्तुओं को ग्रहण कर रहे हैं, विसर्जन की भावना नहीं है। तीर्थंकर भगवान जो कर्मों को नाश करके सिद्ध शिला पर विराजित हो गए, जिन्होंने कर्मों का ही नाश किया है, उनको और क्या त्याग बचता है? ये सर्वोत्कृष्ट त्याग है। और उस त्याग के लिए हमारे जीवन को तैयार करने के लिए ये शक्ति त्याग भावना महत्वपूर्ण है। तो भव्य बंधु, ग्रहण होने के कारण ही त्याग का प्रश्न उठता है। और त्याग है जो हमारे जीवन में अनंत की जड़ है उसका त्याग करना है। हमारे जीवन में जो दैव वस्तु है उसका त्याग करना है। हमारे जीवन में जो कूड़ा कचरा है उसका त्याग करना है। हमारे जीवन में जो मल है उसका त्याग करना है। धर्म का कभी त्याग नहीं करते हैं।
नहीं तो 10 लक्षण के उपवास करेंगे, षोडशकार के उपवास करेंगे, व्रत नियमों का पालन करेंगे और पुनः वही अवक्षों का सेवन करेंगे। वह त्याग धर्म नहीं है, वह शक्ति त्याग नहीं है। एक बार त्यागी हुई वस्तु को ग्रहण करना मूर्खता है। त्यागी हुई वस्तु के प्रति मूर्छा रखना मूर्खता है, अज्ञानता का लक्षण है। बंधुओं, हेय पदार्थों का त्याग करने के लिए कोई शर्त नहीं होती है। हेय पदार्थों का त्याग करने के लिए कोई ज्योतिषाचार्यों के पास जाकर कोई मुहूर्त निकालना नहीं पड़ता है। त्याग के लिए मुहूर्त नहीं, ग्रहण के लिए मुहूर्त होता है। भव्य बंधुओं, त्याग के बिना जीवन में न सुख है न शांति है। त्याग और जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है और जीवन की शांति और सुख है वो त्याग के बिना असंभव है। त्याग करने में 2 बातों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है, परम अपेक्षणीय है। पहला कारण है कि दूसरों को देखकर कभी त्याग नहीं करना चाहिए। पड़ोसी ने उपवास कर लिया है, जेठानी ने उपवास कर लिया, इसलिए देवरानी जागृत हो गई, ऐसा कभी मत कर लेना। त्याग करने के लिए सबसे पहली बात है कि दूसरों को देखकर कभी त्याग नहीं कर लेना। दूसरों को देखकर अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करना, अपने शक्ति से ज्यादा त्याग नहीं करना। अगर शक्ति से ज्यादा करोगे तो यहाँ सुख के स्थान पर कष्ट की आकांक्षा ज्यादा रहती है। परिणामों की विशुद्धि से ज्यादा हमारा जीवन विकल्पों में चलता जाता है, धर्म ज्ञान कम हो जाता है और अर्थ रोग ज्यादा हो जाता है। इसलिए देखा देखी कभी त्याग नहीं करना चाहिए और अपने शक्ति से ज्यादा भी कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यही शक्ति त्याग भावना है। त्याग में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, किंतु हमेशा से आपका त्याग ऐसे ही शर्त युक्त हो रहा है। मंदिर जी में आते हैं, भगवान के सामने संकल्प करते हैं कि हमारे ये कार्य की सिद्धि नहीं होती है तब तक मैं ये वस्तु का त्याग करता हूं। ये त्याग सही त्याग नहीं है, ये धर्म सही धर्म नहीं है। त्याग तो निस्वार्थ भावना से होता है, शर्त रहित होता है, वह त्याग है। लेकिन हमारा त्याग शर्त युक्त हो गया है। हम 10 लक्ष के उपवास करेंगे तो ससुराल से कोई गिफ्ट आ जाएगा इसलिए क्या कर दिया, पीएस से कोई गिफ्ट आ जाएगा इसलिए क्या कर दिया, रिश्तेदार कोई गिफ्ट लेकर आए, ये शर्त के साथ त्याग कर लिया तो हमारा त्याग वह त्याग नहीं है। भव्य बंधुओं, त्याग धर्म है, वो सर्वोपरि साधु के लिए है। साधु त्याग में जीता है और श्रावक दान में जीता है। आज का एक त्याग भावना है, ये श्रावकों के लिए दान भावना है, ऐसे समझ लेना। दान के समय में आपका ध्यान आदान में लगा रहता है। यदि कोई व्यक्ति 1000 रुपया का दान देकर के 2000 की चाह कर रहा है तो उसका वह त्याग नहीं है। यह कोई त्याग नहीं माना जाएगा, यह दान नहीं माना जाएगा। उसको आचार्य भगवंतों ने ग्रहण ही कहा है। दान है, ऐसी जगह देना चाहिए, ऐसे स्थान में देना चाहिए और दान ऐसे चुनकर देना चाहिए कि एक हाथ का दिया दान दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन हम मंदिर जी में 1 लाख बोली लेते हैं और 24 घंटा के लिए व्हाट्सएप में स्टेटस रखते हैं, आज मैंने शांति धारा की दात दी, पैसे के साथ लिख देते हैं। ये हमारा दान की श्रेणी भी नहीं आता है। 4 दिन छोटा कर दिया और पूरे शहर में डिंडोरा पीटा तो मैंने छोटा किया। ये दान की श्रेणी में नहीं है, इसमें त्याग नहीं है, इसमें ग्रहण की भावना है, त्याग की श्रेणी में नहीं आता है। तो भव्य बंधु,
विद्वान लोगों ने कहा कि दान ऐसा करो कि एक हाथ का दिया दान दूसरे हाथ को पता नहीं चले। रामायण है, महाभारत है, हमारे लिए पूर्व पुरुषों का आदर्श बताने के लिए दो कहानियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। और दान का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, जब मन में आया तो तुरंत देना चाहिए, उसके लिए मुहूर्त नहीं निकालना चाहिए। जैसे महाभारत में धर्मराजा भोजन करने बैठे थे, कोई भिक्षुक भिक्षा मांगने आया तो धर्मराजा ने कहा अभी नहीं, कल आ जाना। धर्मराजा के मुख से कल की बात निकल आई तो वहां भीम खड़ा था और भीम ने नगाड़े बजाना शुरू कर दिए। तो राज्य में रहने वाले प्रत्येक लोग सोचने लगे अब इस अकाल में नगाड़े क्यों बज रहे हैं? अकाल में नगाड़े बजने का यही मतलब है कि ये कोई उत्साह की बात है, कोई हर्षित होने की बात है, अथवा दूसरी हमारे राज्य पर किसी ने आक्रमण कर लिया है, संकट आया है, इसलिए नगाड़े बज रहे हैं। तो यहाँ क्यों बज रहे थे? धर्मराजा ने कहा दान कर देंगे, आ जाना, तो हर्षित होकर वहां ही नगाड़े बजाने लगे। तो धर्मराजा ने पूछा अरे क्यों नगाड़े बजा रहा है? पूरे नगरवासी इकट्ठा हो गए, अरे क्यों नगाड़े बजा रहे हैं? कौन सा संकट आया, कौन सी आपत्ति आई? तो भीम कहता है कोई संकट नहीं आया, कोई आपत्ति नहीं आई। अभी मेरे भ्राता ने, मेरे भाई ने कहा एक भिक्षु को दान कर देंगे, मैं खाना खा रहा हूं। इसका मतलब मेरा भाई कल तक जिंदा रहना है, ये क्या हो गई, इसलिए मैं नगाड़ा बजा रहा हूं। मैंने कौन कितना जीने वाला है किसी को कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम इतनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं इस बाह्य पदार्थों के पीछे। और बाह्य पदार्थों का त्याग ऐसे करो कि एक हाथ का दिया दान दूसरे हाथ को पता न चले। हम हमारे जीवन में एकाधार श्री जी की स्थापना कर देते हैं। बाप ने स्थापना की, दादा ने स्थापना की, बाप ने अपना नाम की बड़ाई करते करते जिंदगी निकाल दी। मेरे पिताजी ने श्री जी स्थापित किए, मेरे पिताजी ने श्री जी स्थापित किए, ढिंडोरा पीटा, बाप का देवलोक हो गया। तो बेटा आया और बेटा कहता है मेरे दादाजी ने श्री जी स्थापित कर दिए, मेरे दादाजी ने संत भवन बनाया, मेरे दादाजी ने धर्मशाला बनाई, मेरे दादाजी ने कीर्ति स्तंभ बनाया। अब बाप की जिंदगी निकल गई उस दान की बड़ाई करते, अब पोते की भी जिंदगी बर्बाद हो गई दान की बड़ाई करते हुए। एक बार दान दिया तो उसको दोबारा नजर भी नहीं जाना चाहिए। वह दान की श्रेणी में आता है, वह दान त्याग की श्रेणी में आता है। तो एक बार दिया दान दूसरी बार किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं तो हम एक शांति धारा की दांत लिए 1121 में और पूरे खानदान का नाम उसमें जोड़ दिए। जैसे सहस्त्रनाम का शांति धारा करते हैं तो भगवान का नाम लेने में जितनी थकान नहीं आती उतनी थकान 21 रुपए में नाम लिखवाने वालों की आती है। श्री जी के नीचे प्रसिद्धि लिखना जरूरी है, लेकिन परिस्थिति में इतने नाम लिखते हैं पूरे खानदान के नाम लिखेंगे। और आज वर्तमान में विज्ञान प्रगत है, गर्भ परीक्षण होता है और गर्भ में बेटा है कि बेटी है इसका पता चल जाता है तो उसका जन्म होने के पहले उस पर नाम लिखवा देते हैं। आज हमारी प्रवृत्ति दान से त्याग से भी ज्यादा हमारा नाम कमाने की हो गई है। जहाँ नाम की चाह होती है वह दान की श्रेणी में नहीं आता है। तो भव्य बंधु हमारे इन पदार्थ की इच्छा कितनी है, हमारी उन पदार्थों के प्रति इच्छा कितनी बनी रही है। पदार्थों के भोगने की वासना ही हमारे मन में परिणामों को खराब कर देती है। अधिक प्राप्ति की आकांक्षा हमें कभी त्याग के मार्ग पर चलने नहीं देती। बाह्य मदों के साथ साथ अंतरंग में जो राग द्वेष रूपी मन विद्यमान है उसका भी त्याग हमें करना चाहिए। जो हमारे आत्मा के साथ अनादिकाल से लगा हुआ है उस राग द्वेष का भी त्याग करना आवश्यक है। और उसका त्याग करना, उसको छोड़ना ही वास्तविक त्याग है। ऐसे पदार्थों को त्यागना ही श्रेष्ठ है कि जिसके माध्यम से राग द्वेष
और विषय कषायों की पुष्टि होती है। त्याग के पहले जागृति भी होना आवश्यक है। निजी संपत्ति की पहचान जब हो जाती है उस समय विषय सामग्री का कूड़ा कचरा है, राग द्वेष का कूड़ा कचरा है, विवाह परिणामों का मन है, वो अपने आप दूर जाता है, उसका त्याग सहज हो जाता है। और इस कूड़ा कचरा को हटाने के लिए अपने अंतरंग में जो अलौकिक दीपक है वो ज्ञान का दीपक हमें प्रकाशित करना चाहिए। त्याग से ही आत्मरूपी हीरा चमक उठता है। जैसे कूड़ा कचरा है नाली में जम जाता है अथवा नदी के प्रवाह में जम हो जाता है तो उस पानी के प्रवाह की गति को कम करता है। और जैसे ही वो जल के प्रवाह में कूड़ा कचरा है उसको बाहर निकालते हैं तो वही पानी तेज गति से भागना शुरू करता है, उसका प्रवाह निरंतर चलता रहता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में विषय भोगों का कूड़ा कचरा है, उसी कारण से हमारे ज्ञान धारा रूपी जल का प्रवाह उसकी गति कम हो चुकी है। हमारे जीवन में ये जो राग द्वेष का कूड़ा कचरा है, मिथ्यात्व का कूड़ा कचरा है, उसको हटाना चाहिए, तभी जाकर हमारी ज्ञान धारा निरंतर निराबाद प्रवाहित हो सकती है। जैनाचार्य कहते हैं आत्म के अहित करने वाले ये विषय कषाय है और इन विषय कषायों में मेरी परिणति न जाए, इसलिए देव पूजा गुरुपाद स्वाध्याय संयम तप और दान क्रिया की जाती है। पर वस्तु के प्रति राग है, वही संसार का कारण है, वही कर्म बंध का कारण है। इष्टोपदेश में आचार्य भगवान पूज्यपाद देव ने कहा है राग द्वेष द्वैत देते नेत्राकर्षण कर्मणः अज्ञानात् चिरं जीव संसारात् भ्रमत्यसो। इस संसार में भ्रमण करने का मुख्य कारण है राग द्वेष। पंडित दौलतराम जी ने छड़ावा में कहा है ये राग आग कहे सदा ताते समान से विषय कषाय अब तो त्याग निज पद दिए। चिरकाल से अनादिकाल से इस विषय कषायों का मैंने सेवन किया है, अब तो उस विषय कषायों का त्याग करके निज पद में आने का प्रयास करे, निज पद में स्थित होने का प्रयास करे। यह राग है हमारे जीवन में तपन पैदा करता है, विषय कषाय हमें चलाते हैं। यह राग है, यह हमारा पद नहीं है, यह परपद है। स्वपद तो राग द्वेष की निवृत्ति में है और हम आज आश्रय करते करते जीवन जीवित रहे हैं। आज से हमारा लक्ष्य बने कि निर्जरा हमारे जीवन का लक्ष्य है, निर्जरा करते ही जीवन जिएंगे। अब जब निर्जरा हो जाएंगे तो हम दुख से बाहर निकलेंगे, भोगों का विमोचन होगा और उपासक की उपासना होगी। जब तक त्याग की प्रवृत्ति नहीं आती तब तक भोगों का विमोचन संभव नहीं है, उपासक की उपासना संभव नहीं है। योग जीवन है और भोग मरण है। योग सिद्धांत योग है, सिद्धत्व को प्रशस्त करने वाला है और भोग नरक की ओर ले जाने वाला है। इसलिए सचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ। ये भोग गौरव बढ़ाते हैं, मरण की ओर ले जाते हैं, नरक का द्वार खोल देते हैं। इसलिए भोगों से निवृत्त हो जाओ, आस्था को जागृत करो। विश्वास और आस्था के अभाव में हम स्वपद से पलायन कर रहे हैं। आस्था विश्वास न होने के कारण हम स्वपद से दूर भाग रहे हैं। तो त्याग के प्रति अपनी आस्था और विश्वास को दृढ़ करो और शाश्वत सुख को प्राप्त करो। शाश्वत सुख के प्राप्ति हेतु, जीवन के संकट को निवृत्ति हेतु हमें अपने जीवन में त्याग का जीवन जीना चाहिए। वास्तविक त्याग है अंतरंग के विषय कषायों का। अंतरंग में जो खराब आशय है, अंतरंग में जो खोटी दृष्टि है,
उसको त्याग करना है। खोटी दृष्टि से बढ़कर भयंकर कोई विपदा नहीं है। इस लोक में कौन किसका सहायक है, कौन किसको दुखों से बचाने वाला है कि जिनके पीछे हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, कोई हमें बचाने वाला नहीं है। इस जगत में आत्म उद्धार के लिए प्रमुख तत्व है वह त्याग है। जितनी भी कल्पनाएं आपका प्राणी करता है वह सब परिग्रह है, वही ग्रहण है।